हेलो गाइस। मैं हूं मधु सिंह। सभी को प्रणाम, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज में इनकम से कैसे खर्च होती है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आती है। एक तो आपको डायरेक्ट आएगा, एक रिमेनिंग पे आता है, यानी कि शेष पे पूछेगा, खर्च होगा। हंड्रेड परसेंट मान लीजिए आपका इनकम है, तो क्वेश्चन में रहेगा भोजन पे, भोजन पे किसका, इनकम का। ट्रेवलिंग पे, यात्रा पे, ये खर्च है, खर्च। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जब देखिए आपका इनकम 100%, जिसमें आप 10% फूड भोजन पे खर्च कर रहे हैं, 12% यात्रा पे खर्च कर रहे हैं, 10% शिक्षा पे कर रहे हैं, 8% परिवहन पे खर्च कर रहे हैं, तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, बनेगा, क्योंकि देखिए आप इसको जोड़ दीजिए, 10%, 12%, 10%, 30, 40 हो जाएगा, 40%। तो आप इनकम में से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर को, तो क्या हमारा आएगा, सेविंग। तो आप इनकम कितना है, 100%, खर्च कितना है, 40%, तो हमारा कितना हो जाएगा, 60%। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। क्वेश्चन में देगा प्रोडक्ट, मान लीजिए, सब मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि सेविंग कर रहा है 2400। तो टोटल इनकम कितना है। तो यहाँ पे देखिए 20 एंड तो 60% इक्वल टू 24। तो इसको काट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, और 6 से कट गया ये 4 बार में 40। तो 100% कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, क्योंकि ये 100% ही तो हमारा इनकम है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकम। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे रिमेनिंग केस पे। इसी में देखिए शेष भाग यहाँ पे आएगा, देखिए शेष रिमेनिंग, देखिए क्या हो जाएगा, 10 से 9, 10% का कितना होता है, 10 से 9, फिर 10 से 9, फिर रिमेनिंग का, तो ये 20% का ये 1/5 होता है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 से 4, फिर 20% का 25% का कितना था, 1/4, तो 4 से 3। तो देखिए ये हमारा जो है ये इनकम है, ये हमारा क्या है, सेविंग है। सेविंग का परसेंटेज है, ये हमारा इनकम का परसेंटेज है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इससे इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 50 से ये। तो ये हमारा इनकम का परसेंटेज हो गया, और ये हमारा सेविंग का परसेंटेज निकलेगा आपको।
तो मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए हो जाएगा 50% इनकम, कम 27% सेविंग, सेविंग का, ये सब रेशियो में है, ठीक है। और मान लीजिए कि जब 20% सेविंग है तो एक्सपेंडिचर का कितना हो जाएगा, बता दीजिए। तो 10 में से 7 गया तो 3 और 4 में से 2 गया तो 2, 23% एक्सपेंडिचर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इनकम अभी हम पढ़ा दिए आपको, इनकम में से ही खर्च होता है, जितना आप कमाएंगे उसमें से तो ही खर्च करेंगे। तो इनकम में से इतना का 100% हमारा इनकम है, 10% भोजन पे खर्च किए, 12% यात्रा पे खर्च किए, 10% शिक्षा पे खर्च किए, 8% परिवहन पे खर्च किए। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि पहले आप यदि रिमेनिंग पार्ट नहीं है तो डायरेक्ट सबको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद इनकम में से माइनस कीजिए, वहां से सेविंग और एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। और रिमेनिंग में क्या होता है कि वो रिमेनिंग में सक्सेसिव केस लगता है। सक्सेसिव आपको पढ़ाए हैं, आगे जाके वीडियो में देख लीजिएगा। सक्सेसिव लगता है, एक पे एक आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पर थोड़ा समझा देते हैं क्या था। 10% फूड पे कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारा इनकम हमारा 100 है, 100% है। 100% जब 10% कम खर्च कर रहा है तो ये 90% हो जाएगा। और फिर देखिए 10% के बाद फिर रिमेनिंग का 20% खर्च कर रहा है एजुकेशन पे। तो अब इस पे जो रिमेनिंग ये हमारा क्या बचा, रिमेनिंग। अब इस पे 90% पे क्या बनेगा, 20% का 18, यहाँ से हमारा आ गया 18 ये वाला। यहाँ से रिमेनिंग कितना बचा, 19 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 8 में से 1 गया तो 7। ये हमारा क्या बचा है, रिमेनिंग। फिर बोला है कि रिमेनिंग का 20% ट्रांसपोर्ट पे। अब इसका अब यहाँ से निकाल दीजिए, 72 का 20%, 20% क्या होता है 1/4, 172, ये कितना हो जाएगा 18। तो जब 72 में से आप 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, ये 6 में से 1 गया 5। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा। पार्ट बच रहा है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक का। बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।